आज एक ऐसा स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो लगभग काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है और दूसरी चीज़ रिस्क बहुत कम है। जहाँ पर मैंने वहाँ पर बताया आपको लगभग एफडी तोड़ के भी अगर आप पैसा लगाते हो तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब बहुत आराम से जितना आप एफडी में आप पैसा लगाओगे उससे कई गुना ज़्यादा ये आपको रिटर्न भी बना के देगा और उससे ज़्यादा ये आपको सेफ्टी भी देगा। तो मैं बात कर रहा हूँ भाई बैंकिंग सेक्टर के लिए। अब जिस बैंक का मैं नाम लेना चाहता हूँ वो कंपनी का नाम है, देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले तो देखो भाई मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे बड़ी बैंक अगर आप देखना चाहते हो एचडीएफसी से भी बड़ी है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है यहाँ पर। अगर सबसे बड़ी चीज बता दूं यहाँ पर, एचडीएफसी बड़ी कंपनी है लेकिन उससे ज्यादा कई गुना बड़ी कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं एसबीआई। और बैंकिंग सेक्टर में देखो मेरे हिसाब से निवेश नहीं करना चाहिए, और अगर आपको निवेश करना भी चाहिए तो 3-4 बड़े और अच्छे वाले स्टॉक्स में ही आपको निवेश करना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर देखते हैं टोटल असेट्स आपको बताया जा रहा है इन करोड़। तो सबसे पहले स्टेट बैंक की बात कर लेते हैं तो लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास है। एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं तो 10 लाख करोड़ के आसपास है। आईसीआईसी तो लगभग 6-7 लाख करोड़ के आसपास है और बाकी सारे तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे। अभी अगर मैं आपको बता दूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, पर्सनल लोन हो गए, व्हीकल्स लोन हो गए, होम लोन हो गए, बिजनेस लोन वगैरह हो गए, गोल्ड लोन हो गए, और जो भी सेविंग अकाउंट वगैरह आते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी काफी कंस्टेंट, मतलब बोल सकते हैं कांस्टेंट रेट में बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सही है। कस्टमर केयर, ये क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गए, ये सारी चीजें है ना काफी ज्यादा फैसिलिटी दे रही है और लगभग काफी ज्यादा आगे है ये कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग 50,000 से भी ज्यादा इंडिया आप 50,000 से भी ज्यादा इसके एटीएम आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे भारत देश में। और आपको पता है फर्क क्या है इसमें स्टेट बैंक में और ये सारे बैंकों में फर्क क्या है कि स्टेट बैंक का जो नंबर ऑफ एटीएम है लगभग 50,000 है। 50,000 है, आपको कोने कोने में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एचडीएफसी का कितना, तो केवल 16,000 के आसपास ही है, केवल 16 या 17,000 के आसपास ही है। बाकी आप आईसीआईसी तो उससे भी कम है और सारे बैंकों को बहुत कम देखने को मिल जाएगा। अब आप सोच सकते हो कि आप इंडिया के जिस कोने में रहते हो वहां पर अगर आप जाते हो एटीएम से पैसा निकालने के लिए तो कहां पर, मतलब कहीं पर भी जाते हो तो सबसे पहले कौन सा एटीएम आपको देखने को मिलेगा? स्टेट बैंक का आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, कोने कोने में देखने को मिल जाएगा। और एक एटीएम पे आपको पता है कि कितना मुनाफा देखने को मिलता है। देखो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश कर रहे हो, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है आप कौन सा बैंक में पैसा लगा रहे हो, किसी भी बैंक में आप या एफडी करवा दो या स्टॉक खरीदो, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए एक एटीएम से कंपनी को कमाई होती है, या बोल सकते हैं जो भी है जिसका भी एटीएम है, यहाँ किसी का भी हो सकता है, किसी भी बैंक का हो सकता है, लगभग 50,000 रुपए तक कमाई होती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लगभग मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, 50,000 रुपीज जो आप एटीएम से कमाई होती है। अगर आप चाहो तो आप भी पार्टनरशिप करके एटीएम से कमा सकते हो। इसके लिए जो है आपको ब्रांच में जाना पड़ता है, वहां पर इन्फॉर्म करने से आपको भी यहाँ पर मिल जाता है। सोचो तो अब 50,000 रुपीज पर एटीएम कमा लेते हैं। अब सबसे ज्यादा एटीएम किसका है? तो स्टेट बैंक का। सोच लो स्टेट बैंक का, तो सबसे ज्यादा पैसा कौन छापेगा? तो यहाँ पर स्टेट बैंक ही छापते हुए नजर आएगा। तो ये जो चीजें थी ये अंदर की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि एसबीआई जो कार्ड वहां आया है उसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, उसमें भी लगभग जो मुझे लगता है 50 लाख करोड़ के आसपास जो, उसमें भी काफी बड़ा मुनाफा, मतलब बहुत बड़ा पैसा लगाया गया है, वहां पर भी बहुत मोटा पैसा लगाया गया। आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लास्ट वर्किंग डे में यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिला था लगभग 3% के आसपास, 3% से ज्यादा गिरावट था। उसके बाद पिछले 5 दिनों से और स्टॉक गिरा है, लगभग 5% हो गया। पिछले 1 महीने से भी 5% ये स्टॉक गिरा, लेकिन 6 महीने में स्टॉक ने कुछ रिटर्न दिया है और 1 साल में इस कंपनी ने लगभग 100% का रिटर्न दिया। देखो 1 साल में इस कंपनी ने 100% का रिटर्न दिया। अब लोग मानते हैं कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छी बैंक है। अगर बहुत अच्छी बैंक है और आपको बिलीव है कि नहीं भाई ये बैंक में हमारा पैसा मतलब बहुत ज्यादा लगता है कि भाई सही है, तो मैं आपको बोलूंगा इतना ज्यादा अगर आपको बिलीव है तो आप एफडी छोड़ के इसका शेयर भी खरीद सकते हो। अगर एफडी छोड़ के शेयर खरीदते हो तो कई गुना ज्यादा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। 1 साल में आपको एफडी में कितना रिटर्न मिला होगा? केवल 5% बस, या सॉरी मैंने ज्यादा बोल दिया, 5%, 4.9% के आसपास मिला हुआ, क्योंकि एसबीआई ने अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको मतलब चेंज कर दिया था, फिक्स डिपॉजिट का कुछ चेंज कर दिया था, 4.9 के आसपास ही था, मतलब पूरे 5% भी आपको नहीं मिले। और जिसने इसका शेयर खरीदा उसका पैसा लगभग डबल हो गया। फर्क देखो यहाँ पर, यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी जो स्टेट बैंक है लगभग यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिला, मैं समझ में आ रहा है, देख सकते हैं पिछले 1 महीने से गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्टॉक है लगभग आपको 580 रुपए के आसपास ये जाते हुए नजर आ जाएगा, 580 रुपीज के आसपास। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, नुकसान होने का चांसेस दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लगभग ऑल ओवर इंडिया में अगर आप टॉप बिजनेसेस में एंट्री मारना चाहते हो या निफ्टी 50 बोल लो कि या कहीं पर भी लीडर में लेजर में नहीं, तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक काफी ज्यादा बेहतरीन स्टॉक रहेगा। और वो भी ऐसी गिरावट में जहां पर फेड ने बताया और ऊपर से हमारे जीडीपी में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, और तालिबान की जो खबर है वो भी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देता है ग्लोबल मार्केट में। तो ये सारी चीजें के मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर।
और जहां तक मैं आपको बता दूं, एलआईसी पे अगर आप भरोसा करते हो, एलआईसी पे ये सारी चीजें हमारे भारत के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। अब एलआईसी के पोर्टफोलियो में अगर आप एक नजर अगर झांक के अगर आप देख लोगे तो सबसे पहला नंबर पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जहां पर एलआईसी ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीद रखी है। 406 रुपए यहाँ पर आपको दिखते हुए नजर आ रहा। अब देखो भाई ये क्वांटिटी है, आप क्वांटिटी, ये छोटे मोटे क्वांटिटी नहीं खरीदते हैं, करोड़ों में खरीद लेते हैं। ये परसेंटेज बताया जा रहा लगभग मतलब 8.6% के आसपास है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा 30,000, यहाँ 900 करोड़ के आसपास आपको बताया जा रहा, बहुत बड़ी अमाउंट है ये, सोच सकते हो। एलआईसी ने भी लगभग अपने पूरे पोर्टफोलियो के टॉप में रखा है, पूरे टॉप में रखा, क्योंकि इनको पता है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है। अब देखो भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि नहीं है। अब एलआईसी को लगा कि हाँ भाई एचडीआईसी ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा, तो उसने माल खरीद लिया बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं एचडीएफसी ट्रस्टी ने भी यहाँ पर माल खरीद रखा, छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा। आईसीआईसी का जो प्रोडेंशियल है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस वाला, उसने भी बहुत बड़ा माल खरीद रखा। रिलायंस ने भी बहुत बड़ा माल खरीद रखा। रिलायंस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलायंस कैपिटल की बात कर रहा हूँ। तो इतने बड़े बड़े जो प्लेयर है यहाँ पर माल खरीद रखे हैं। ये तो मैंने आपको डोमेस्टिक का बता दिया। फॉरेन का भी अगर बताना स्टार्ट कर दूं तो वहां पर भी बहुत बड़े बड़े लोग प्लेयर है बैठे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डोमेस्टिक में लगभग यहाँ पर लगभग 24 या 25% हिस्सेदारी है, और फॉरेन वालों के पास 10% है। बाकी पब्लिक के पास केवल 7 या 8% देखने को मिल रहा है। भाई सोच लो, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि स्टॉक अच्छा है, लंबे समय के लिए अच्छा है। अगर आपको ज्यादा भरोसा है स्टेट बैंक पे, अगर आप मतलब यहाँ पर लाखों रुपए अपना डिपॉजिट करवाते हो, तो मैं आपको बोलूंगा एक बार देख लो, एक नजर देख लो, सही है। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट ऐसे भी बहुत खतरनाक है, कभी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। याद रखो कभी भी लोन लेके मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और लास्ट टाइम जब लगभग 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, तो लगभग 5,000 लोगों ने सुसाइड किया था। याद रखो ये सारी चीजों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट इतना डेंजर भी है, सही है। तो कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोच लो। और याद रखो कि पूरे भारत में बाजार में स्टॉक मार्केट में केवल 5 या 6% इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आपको पता है अमेरिका में कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बाजार में? लगभग 50% लोग, 50% लोग जो है वहां पर पूरे स्टॉक मार्केट में पैसा डाला जाता है। हमारे भारत में केवल 5 से 6% लोग हैं। बाकी आपकी मर्जी रहेगी, देख के सोच समझ के काम करें, ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपने डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो आप अपने डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स आपको देखने को मिल रहा है। देखो मेरे हिसाब से आपको डीमेट अकाउंट वहां ओपन करना चाहिए जहां पर आपको सब कुछ देखने को मिले। एंजल में एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। और सबसे बड़ी चीज तो इसका जो चार्जेस वगैरह वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को लगते हैं। और एंजल अब बदल चुका है, एंजल 1 बन चुका है। एंजल अब बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। इसका शेयर ही लगभग जो जब से आईपीओ आया है कुछ महीने पहले ही, लगभग 5 से 600% का मुनाफा दे रखा है। तो मैं आपको बोलूंगा आप एक बार देख लो। और यहाँ पर एक वॉच लिस्ट बना के बताया जाता है, जहां पर आपको जो है बताया जाता है कौन सा स्टॉक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, निफ्टी, सारी चीज आपको बताई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।